गठबंधन की सीट्स हैं उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है और बहुत मजबूत फीडबैक आया है और उस पर हम लोग आपस में बैठ कर डिस्कस करेंगे। जो अलायंस हमारे पार्टीज़ हैं उनके साथ बैठ कर डिस्कस करेंगे। क्या डिमांड करेंगे आप लोग की 10 सीटें हैं, ये चर्चा है कि 8 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 2 सीटें कांग्रेस? नहीं, ऐसा नहीं है, अभी कोई बात हम लोग की नहीं हुई है। आज हम लोगों ने मीटिंग बुलाई है, इसके आगे हम लोग अपनी जो बातें आई हैं सामने कि जो 5 भाजपा गठबंधन की पार्टी जो उनकी सीटें थी उस पर हम दावा करेंगे और निश्चित तौर से लोगों ने कहा है कि हमारे साथ जनता का प्यार है, समर्थन है और जीतेंगे। क्या उम्मीद है, क्योंकि 22 में अगर प्रदर्शन देखा जाए विधानसभा में इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का तो बहुत लचर था। अब जब ये बाई इलेक्शन हो रहा है तो कैसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अब 22 की बात छोड़ दिए, 24 की बाई है ना। 24 पे देखिए प्रदर्शन हमारा, जहाँ जीते हैं वो भी प्रदर्शन मजबूत है, जो हारे हैं वो भी मजबूत है। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में देख लीजिए हमारा प्रदर्शन है, जहाँ हम 2100 पाए थे वहाँ 1 लाख वोट पाए हैं। दक्षिणी विधानसभा में जहाँ हम 2100 वोट पाए थे 2022 में, वहाँ 1 लाख से ऊपर वोट हमारा है। तो ये उत्तरी में 1 लाख से ऊपर है और यहाँ पर भी 90 के हज़ार के आसपास है। तो अब मजबूत स्थिति बनती जा रही है। जनता का प्यार समर्थन, कितने दिन तक ये झूठ और बरगला कर लोगों का वोट लेंगे? तो जनता का प्यार समर्थन हमारे साथ आ रहा है और निश्चित हम जो 24 में हमने परफॉर्म किया है उससे अच्छा परफॉर्मेंस 2024 के जो बाई इलेक्शन में करेंगे। भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने पूरे के पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान भ्रम फैलाया, लोगों को बरगलाया कि अब संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इस बार हम पब्लिक के मन से ये भ्रम दूर करेंगे और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। देखिए, उनको भ्रम दूर करने का समय नहीं है, भाजपा को काम करने का समय है। भ्रम तो वो फैला रहे हैं इस समय, नाम बदल देंगे, ठेले पे नाम लगा दीजिए, खुमचे पे नाम लगा लीजिए, ढाबे पे नाम लगा लीजिए, ये भ्रम है। भ्रम हम नहीं पैदा करते हैं। जो इनके मंत्री ने कहा, हेगड़े ने कहा था, अनंत हेगड़े ने, कि 400 सीट तो हम संविधान बदल देंगे, ये भाजपा ने बोला था, लल्लू सिंह ने बोला था, अरुण गोविल ने बोला था, जो इनके सांसद हैं। हमने नहीं कहा था। तब राहुल जी को लगा कि नहीं ये तो लग रहा चीज़ें, तब राहुल जी ने फिर वो संविधान पर की बात करने लगे। तो भ्रम नहीं फैलाते। आम जनता अब आप शासन सत्ता में हैं, हम शासन सत्ता का, हमको जनता शासन बैठाती है तो हमसे काम चाहती है, हमसे नौकरी चाहती है, हमसे महंगाई दूर करने की बात करेगी। हमसे ये बात नहीं करेगी कि भैया वो टेम्पो वाले के यहाँ क्या हाल है, टेम्पो वाले का हाल चाल लेने तो प्रधानमंत्री चले गए, टेम्पो वाले जो भेज रहे थे उनके घर तो प्रधानमंत्री चले गए, हमारे नेता तो नहीं गए। तो जनता तो उसको पूछेगी ना कि भाई कौन कहाँ खड़ा है, आम आदमी, गरीब आदमी। हम शासन सत्ता में रहेंगे तो हम भ्रम की बात नहीं करेंगे, हम काम की बात करेंगे। अभी आपने नाम बदलने का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश में ये फैसला किया गया कि कांवड़ रूट पर जो दुकानें पड़ती हैं उनमें प्रोप्राइटरशिप लिखा जाए, जो उस दुकान का मालिक है, संचालक, उसका नाम लिखा जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? ऑलरेडी जो खाद्य विभाग का जो नियमावली है उसमें तो ये व्यवस्था पहले से लागू है। नहीं, तो मेरा कहना है कि ये कांवड़ यात्रा के पहले क्यों नहीं लिखा गया? ये प्रश्न ये है ना कि कांवड़ यात्रा जब शुरू हो रही है तभी लिखवाने की ज़रूरत है, पहले क्यों नहीं है? या फिर पूरे प्रदेश में लागू करिए आप। उनका ये कहना है कि भाई शुचिता और आस्था का जो विषय है उसके आधार पर निर्णय लिया गया और इसको तुरंत उत्तराखंड में लागू किया और अब एमपी और बिहार से भी डिमांड हो रही कि किया जाए। ये मैं पूरी तरीके से अपने चीज़ों को ढकने का काम कर रहे हैं। जो शासन सत्ता काम नहीं कर पाई, रोज़गार आप दे नहीं पाए, पेपर लीक करा रहे हैं, सारी गुजरात की कंपनियों को काम दे रखा है। मैं अभी अयोध्या गया था, वही हाल है, बनारस में वही हाल है, हर जगह वही हाल है। सारी की सारी चीज़ों को आपने ध्वस्त कर दिया, उसको केवल आप फुसला रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं। जनता अब इनको मान ली है कि ये लीक वाली सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है। अभी ये पौधारोपण कराए हैं, आप देख लीजिए, लोगों का घर उजाड़ दिया, माँ के नाम पर पौधारोपण करा रहे हैं। हज़ारों माँ के आँख में आंसू आपने डाल दिए, बच्चे रो रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही, स्कूल नहीं है, उनके लिए अस्पताल, 7 लोग वहाँ मर गए, जहाँ बसाए हैं ना बसंत कुंज में, 7 लोग मृत्यु हो चुकी है, वहाँ पर अस्पताल नहीं है। यही इनका काम है। तो इसलिए जनता जाग गई है। अब नाम बदलने से, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है। जनता इनको इस बार 2027 में भेज देगी। सम्मेलन भी आप लोग करने जा रहे हैं, क्या उसको चुनाव की तैयारियों से जोड़ा जाए? क्योंकि उसमें पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की बात होगी, संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला मुद्दा आप लोगों को सूट किया है तो उसकी भी बात होगी। नहीं, ये हमारे यहाँ तो लगातार पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय है, तो ये तो लगातार चलता रहेगा। सम्मेलन है, गोष्ठियाँ हैं। अभी नेल्सन मंडेला की हमारे यहाँ उनके उस पर गोष्ठी हुई, जन्मदिवस पर गोष्ठी हुई, तो ये तो चलती रहती है।
जैसे आज मसूरियाद्दीन पासी की पुण्यतिथि है, तो पुण्यतिथि आज हम लोग मलियाबाद बनाने जा रहे हैं, जो हमारे 4 बार के सांसद रहे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये तो आयोजन चलता रहेगा, और निश्चित तौर से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो राजनीति की बात करेंगे, और उसको 2000 जो आगे बाई इलेक्शन है और 2027 से उसको बिल्कुल हम लोग मजबूती से काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।